उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की वजह से लगी बंदिशों का असर नैनीताल और आसपास के पर्यटन कारोबार पर पड़ने लगा है। दरअसल नैनीताल और आसपास के क्षेत्रों में इस समय पर्यटन को अपने चरम पर होना चाहिए था, लेकिन कोविड के चलते पर्यटन कारोबार घाटे की तरफ जा रहा है। इसको लेकर पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के चेहरों पर मायूसी छा गई है। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले साल भी इन्हीं दिनों जो है लोगों के बहुत सारी बुकिंग हमारे बैंक्वेट हॉलों में थी, वो लोगों ने कोविड का उस दौरान पीक समय चल रहा था तो कैंसिल कुछ लोगों ने कराई। उसके बाद जब लोगों ने ये देखा कि नवंबर में काम होने लगे तो लोगों ने ये मन बनाया कि अब नेक्स्ट जो आने वाला गर्मी का सीज़न है उस दौरान में बुकिंग कराएंगे, और लोगों ने बुकिंग कराई भी है हमारे पास में, जिसमें अप्रैल में बुकिंग है, 25 से 20 तारीख से लगन शुरू हो रहे हैं, मई के महीने में बुकिंग है, जून में बुकिंग है। लेकिन जैसे जैसे इस दौरान नए केस आ रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, तो लोगों के फ़ोन पर इंक्वायरी आने लगी है। और मेरे पास तो हमारे यहाँ तो 3 काम कैंसिल भी हो गए हैं। मई के महीने के 3 बुकिंग जो है कैंसिल हो गई हैं। उन लोगों ने अपना मन फिर बदल दिया है, और जो लोगों की बुकिंग अभी शेष बची हुई हैं वो लोग भी लगातार सुबह शाम फ़ोन करके ये पूछ रहे हैं कि क्या नई SOP आई है क्या, क्योंकि हर बार हमें एडवांस वापस करना पड़ रहा है। पिछले साल भी हम लोगों ने जिनसे एडवांस लिया था वो वापस किया, इस बार फिर वही स्थिति आ गई है। तो फिर ये तो घबराहट है, हम कैसे ले करके अगर एडवांस लेते हैं, अगर किसी पार्टी की बुकिंग लेते हैं तो उसे एडवांस देना पड़ेगा। एडवांस अभी क्या हालात है अभी के हिसाब से? जिस हिसाब से हम जो गाइडलाइन आई है, 1 साल से सभी होटल वाले इंतज़ार कर रहे थे कि नया कुछ कारोबार इस बार उम्मीद देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें इसी से जुड़ी हुई थी। देखा जाए तो सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन दी गई है, ये एक तरीके से इनडायरेक्ट लॉकडाउन है। गेस्ट आ तो रहे हैं, फ़ोन पे जैसे खबर मिली है लोगों को तो लोग परेशान हो गए कि यार हम गाइडलाइन आ गई, हम कैसे आएँ क्या आएँ, और कितने लोगों ने बुकिंग करवाई थी, बुकिंग कैंसिल हो गई। अभी हम देख रहे हैं कि स्टेटस देख रहे हैं कि अप्रैल में मेरे पास 10 बुकिंग थी तो 10 में से 10 की 10 कैंसिल हो गई है, और ना ये आगे ऐसा कुछ मुझे उम्मीद लग रही है कि ये पर्यटन अभी और उठने वाला है। यही हाल शादी विवाह समारोह से जुड़े कारोबारियों का है। पिछले साल बैंक्वेट हॉल की तमाम बुकिंग कोविड के चलते लॉकडाउन में कैंसिल हो गई, जबकि इस साल एक बार फिर कोरोना की मार से हर तरफ हाहाकार है। शादी विवाह से संबंधित कारोबारी एक बार फिर मंदी की मार पड़ने से परेशान दिखाई दे रहे हैं। इंडस्ट्री जो है लास्ट ईयर जो हमारा कोरोना काल था, उसके बाद जो अभी दोबारा से कोरोना आया है, तो हम लोगों को जो है इस साल ये उम्मीद थी कि हम लोग टूरिज़्म में थोड़ा बहुत आगे अपना काम कर सकें और उसको बढ़ा सकें। लेकिन इस समय जो स्थिति है कि नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्र जो पंगोट है या मुक्तेश्वर है, वहाँ पे जो इसमें स्थिति है कि 80 से 90% टूरिस्ट जो है वापस जा चुका है, या फिर हमारी बुकिंग जो भी थी वो कैंसिल हो चुकी है। तो इससे हम लोगों को बड़ा बेचैनी हो रही है कि हम लोग अपने बैंक के कैसे हम लोग किस्तें भरेंगे, या कैसे उन लोगों को देंगे, कैसे अपने स्टाफ को देखेंगे। अगर टूरिज़्म जो है हमारा काफ़ी जो है उसमें ख़त्म होता जा रहा है, पीछे हो जाता जा रहा है। कुछ आसार है अभी जिस हिसाब से न्यूज़ में चल रही है बातें कोरोना को लेके या फिर कोविड को लेके, तो इसको देखते हुए ऐसा लग नहीं रहा कि अभी इन चीज़ों में भी कुछ बढ़ोतरी हो पाएगी। जिला प्रशासन भी और प्रशासन भी इसमें काफ़ी कुछ टाइट करने में लगा है माहौल। डर कितना है? डर तो सर बहुत है। डर की स्थिति ये है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, कल देहरादून में लॉकडाउन लग चुका है रात्रि का, और यदि यहाँ रात्रि का लॉकडाउन लगाएंगे तो हम लोग किसी काम की स्थिति रहेगी नहीं। क्योंकि आजकल का जो समय है उसमें क्या होता है कि पार्टियां एक इवेंट करती है, लड़के और लड़की वाले ज्वाइंट इवेंट करते हैं, और उसके बाद अगले दिन दोनों अपने यहाँ महिला संगीत करते हैं। तो अब जब रात का इवेंट ही नहीं होगा तो फिर महिला संगीत कहाँ से होगी? तो फिर वो कारोबार पूरा ही हमारा डैमेज हो जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर आरोप लगाया है कि कोविड के नाम पर केवल लोगों से जुर्माना वसूलने का काम किया जा रहा है और कोविड नियमों का पालन हो ही नहीं पा रहा है, जबकि धर्मनगरी में चल रहे कुंभ में सरकार की सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई हैं। राज्य की आर्थिकी पे भी इसका असर अब पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पर्यटन चौपट हो रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ कुंभ चल रहा है, उसको भी पर्यटन से ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी बाहर का ही आदमी है। क्या सरकार सही दिशा में जा रही है कुंभ के लिहाज से, या देखिए इस कोविड कैसे कम हो, कैसे रुके, इसके मानक है, उन मानकों का पालन करेंगे तो सब ठीक है। पालन नहीं करा पाते हैं, वो जुर्माना वसूलते रहते हैं, उससे लोग चिढ़ जाते हैं और कुछ होता नहीं। कोविड नियमों का पालन हो ही नहीं रहा है। शादी हो, ब्याह हो, चुनाव हो, सार्वजनिक स्थानों पे भारी भीड़ रहती है। होली का त्यौहार हो या कोई हो, ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं बीमारी। कुंभ की टेंडेंसी ठीक चल रही है जिस हिसाब से काम नहीं, कुंभ का तो बहुत बुरा हाल है। कुंभ जैसा कुछ चल रहा है ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, और उसके प्रति न साधु संतों की चल रही, न श्रद्धालुओं की चल रही है। और मैं नहीं जानती कि किसने नियम कानून
बड़े बड़े IAS अधिकारी उसके इंचार्ज बनाए गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैम एक बहुत आपको बता दें कि बढ़ते कोविड को देखते हुए सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की हैं, उससे पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय करने वाले लोगों को डरना स्वाभाविक है। हालात अगर ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में पर्यटन व्यवसाय पर कोविड का असर पड़ना तय है, जिसका एक बड़ा नुकसान उत्तराखंड की आर्थिकी के बोझ के रूप में पड़ने वाला है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नैनीताल से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।